लेकिन उस रात उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए और तभी अचानक तीन बंदे रामकेश के फ्लैट के अंदर घुस जाते हैं और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई किसी से कुछ नहीं कह पाया। उन्होंने सबसे पहले रामकेश को जबरदस्ती कुर्सी से बांधा और फिर किसी साजिश से भरे हत्यारे की तरह उन्होंने एक फोन चार्जर की तार से उसका गला घोटना शुरू किया। लेकिन अब जो आगे हुआ वो और भी खतरनाक था। असलियत में इस हत्या को इस तरह छुपाने की कोशिश की गई ताकि कोई भी गंभीर सवाल न उठा पाए। क्रिमिनल्स ने घी, तेल और अल्कोहल का इस्तेमाल की उसकी बॉडी पर छिड़का ताकि ये केस कुछ और नजर आए। और तो और जो गैस सिलेंडर रामकेश के फ्लैट में था, क्रिमिनल्स ने उस गैस सिलेंडर का बाल्ब खोला और पूरी गैस को रामकेश के फ्लैट में छोड़ दी। और जैसे उस गैस में उन्होंने आग लगाई, सबको लगा कि ये एक हादसा था। सब लोग सोचते हैं कि फ्लैट में आग लग गई। रामकेश अब इस घटना का सिर्फ एक मासूम शिकार था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके पीछे छुपा हुआ था एक मास्टरमाइंड, जो कि रामकेश की लिविंग गर्लफ्रेंड 21 साल की अमृता चौहान। ये लव स्टोरी वैसी नहीं थी जैसे आप सोच रहे हो। शुरू हुई थी आम नोएडा के जॉब इंटरव्यू। तब अमृता रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी। शायद उस पुरानी मुलाकात में ही क्राइम के बीज बोए गए थे। दोनों की केमिस्ट्री इतनी मजबूत थी कि मई 2025 की गर्मियों में दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज किए और फिर कुछ ही महीनों में वो एक दूसरे के साथ रहने लग गए। लेकिन जितना जल्दी उनका ये रिश्ता बढ़ा, उतनी ही जल्दी बढ़ गई लड़ाइयाँ, परेशानियां। और देखो, यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए, जब रिश्ते इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं बिना एक दूसरे को जाने समझे, तो उस रिलेशन में तूफान छुपा होता है। सम्मान, भरोसा, प्यार की कमी के बाद ये सब जहर बन जाता है। रामकेश मीणा एक 32 साल का युवक था जो यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ था और अमृता 21 साल की फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट, और इसके भी अपने सपने और अपनी दुनिया थी। ये सब कैसे एक हत्या की ओर बढ़ गया। इतना ही नहीं, अमृता ने जो उस रात किया उसने पुलिस को भी चौंका दिया। वो जो क्राइम सीन पर बारीकियों से प्लानिंग कर रही थी, उसके पीछे उसका फोरेंसिक साइंस का ज्ञान था। उसने इस केस को कैसे एक मास्टरमाइंड की तरह हैंडल किया। ये कहानी है प्यार, धोखे, पागलपन और बदले की। कहानी है उस रात की जब एक आदमी को खौफनाक तरीके से मार दिया गया और उस मर्डर को एक एक्सीडेंट के रूप में छुपाने की कोशिश की गई। आप सब सोच रहे होंगे आखिर क्यों क्यों एक लड़की अपनी प्रेम की कहानी को दर्दनाक अपराध में बदल देती है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे इस केस के हर पहलू को और झूठ और सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, ये रिश्तों की हकीकत और समाज की उस कड़वी सच्चाई का आईना है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखना, ये केस दिल्ली की गांधी विहार का है। रामकेश मीणा एक मेहनती यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जिसकी जिंदगी सिर्फ परीक्षा पास करने में थी। वह मदनपुरा का रहने वाला था, अपने सपनों की कोमल अंगुलियों अपने बड़े भविष्य को सजा रहा था। और इसी में दूसरी तरफ थी अमृता चौहान, एक नई उम्र की लड़की, कॉलेज में फोरेंसिक साइंस पढ़ रही थी। उसकी सोच, सपने और उसकी जिंदगी अपने तरीके से चल रही थी। और इन दोनों की मुलाकात नोएडा के एक जॉब सेंटर में एक इंटरव्यू के दौरान होती है। जब ये दोनों पहली बार मिले तो इन्हें एक दूसरे से लगाव हो गया और ये बातें जल्दी ही प्यार में बदल गई। फोन, मैसेज और रोजाना की मुलाकातें, सब कुछ बहुत ही रोमांटिक था। अमृता ने अपने सोशल मीडिया पर अपने मोबाइल की दुनिया खोल रखी थी। वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो वीडियो अपलोड करती थी। ये कहानी बड़ी आसान है, पर कहानी थी ऐसी। दोनों ने जल्दी फैसला किया कि अब हम दोनों साथ रहें। दिल्ली के गांधी विहार का एक छोटा सा फ्लैट चुना गया, जहां पर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन जैसे जैसे दोनों का वक्त बीतता गया, ये प्यार का मिजाज बदलने लगा। प्यार के साथ साथ जलन, शक और एक दूसरे से नफरत होने लगी। अमृता ये महसूस करने लगी उसकी पूरी जिंदगी अब उसकी मर्जी के खिलाफ जा रही है। जब अमृता अपने दोस्तों से बातें करती तो रामकेश के व्यवहार की खामियां निकालती। अमृता का बैकग्राउंड भी बड़ा अनोखा था। वो एक फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट थी। उसके पास हर एलिमेंट का जवाब था। उसके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के तरीके थे, या हम यूं कह सकते हैं वो बहुत ही स्मार्ट थी। अब इनकी कहानी में यहाँ से एक नया मोड़ आता है। अमृता को अचानक पता चलता है रामकेश ने उसकी निजी रिकॉर्डिंग्स, वीडियो और फोटो अपने हार्ड डिस्क में सेव कर रखी है। वह हैरान रह गई, वो इस तरह की चीजें बिना सहमति के कैसे रख सकता है। और यही बात दोनों के लिए लड़ाई का कारण बन गई। अमृता बार बार कह रही थी इन वीडियो और फोटो को डिलीट कर दो, लेकिन रामकेश की जिद थी। ये सिर्फ उसकी निगरानी और प्यार का सबूत था। अमृता को उस वक्त समझ में आया कि अब उसकी जिंदगी खतरे में है। वो अब इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई मौका तलाश रही थी। हालांकि ये रिश्ता अपने पहले स्टेप में अपनी तस्वीरें दिखाने लगा था। और यही शुरुआत थी उस रात का जब सारी सच्चाई सामने आने वाली थी। ये पहला संकेत था कि प्यार के नाम पर जो वादे किए गए थे वो सिर्फ दिखावा थे। और इस तरह शुरू हुआ ये सिलसिला, प्यार का अंधेरा, शक का जहर
और बदले की आग जो धीरे धीरे उस रात की भयानक जंग में तब्दील हो गया। जैसे जैसे समय बीता रामकेश और अमृता के रिश्ते में दरारें बढ़ने लगी। इस कारण की सबसे बड़ी वजह थी वो वीडियो और फोटो जो रामकेश ने बिना अमृता की अनुमति के एक हार्ड डिस्क में सेव कर रखे थे। जब अमृता को पता लगता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। वो रामकेश से बार बार कहती है कि इन सब चीजों को डिलीट कर दो, लेकिन रामकेश जिद पर अड़ा हुआ था। वो कहता था कि ये सब चीजें मेरे पास प्राइवेट है, मेरा इन्हें किसी के साथ बांटने का इरादा नहीं है। लेकिन अमृता जानती थी जब तक ये उसके पास है उसका दम घुटता रहेगा, और यही चीजें दोनों के बीच विवाद का कारण बनी। अमृता ने रामकेश को छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन रामकेश उसे छोड़ना नहीं चाहता था। रामकेश ने अमृता को धमकी, अगर अमृता मुझसे दूर गई तो वो ये सब वीडियो फोटो लीक कर देगा। सहायता के लिए अमृता अपने पुराने बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप के संपर्क में आती है, जो मुरादाबाद में गैस सिलेंडर का कारोबार करता और वो शादीशुदा भी था। सुमित कश्यप ने अमृता की इस परेशानी को जानकर उसकी मदद करने का भरोसा दिया, लेकिन अमृता के लिए ये वक्त ठीक नहीं था। वो एक तरफ रामकेश से डर रही थी, दूसरी तरफ अपनी जिंदगी में मजबूर महसूस कर रही थी। अब वो दिन आया जब दोनों ने मिलकर रामकेश से हार्ड डिस्क छीनने का प्लान बनाया। इस प्लान में था सुमित और सुमित का दोस्त संदीप जो पुलिस लाइन में कर्मचारी था, और ये दोनों दिल्ली आते हैं। लेकिन इनकी चोरी का प्लान असफल रहता है। अमृता हार्ड डिस्क नहीं ढूंढ पाई और वो रात को वापस लौट गए, लेकिन इसी असफलता ने सब कुछ बदल दिया। अगली रात 6 अक्टूबर की रात, और तीनों मास्क पहनकर रामकेश के फ्लैट पर वापस आते। जैसे ही तीनों फ्लैट के अंदर घुसे उन्होंने रामकेश को पकड़ लिया। जैसे ही मास्क पहनकर तीनों फ्लैट के अंदर घुसते हैं, घुसते ही उन्होंने रामकेश को पकड़ लिया। अमृता ने रामकेश को बहाना बनाकर उसके हाथ पैर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। और उस रात जो झगड़ा होता है उसमें संदीप और सुमित ने फोन चार्जर की तार से रामकेश का गला घोटना शुरू किया। रामकेश ने पूरी ताकत से बचने की कोशिश, लेकिन रामकेश अकेला कुछ नहीं कर पाया। और फिर संदीप ने गैस सिलेंडर का बोल्ब खोल दिया। बोल्ब खोलने से सिलेंडर की गैस कमरे के अंदर भर रही और उसी बीच उसमें आग लगा दी गई। वहां पर लगी आग बाद का ब्लास्ट उस हत्या को एक हादसा दिखाने के लिए था। शुरुआत में पुलिस ने भी यही सोचा कि ये एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट था, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इस केस को नहीं छोड़ा। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और छोटे मोटे सुराग पुलिस को इस क्राइम मास्टरमाइंड तक लेकर गए। अमृता, संदीप और सुमित को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और अमृता चौहान कबूल करती है कि उसने और उसके दोस्तों रामकेश की हत्या की साजिश रची थी। ये कहानी केवल एक मर्डर नहीं था, बल्कि एक खतरनाक गेम था जिसमें प्यार, धोखा, ब्लैकमेल और बदला शामिल था। इस पूरे सस्पेंस के पीछे छुपा हुआ था एक जाल। जैसे ही रामकेश की मौत की खबर फैलनी शुरू होती है, पुलिस को भी शक होता है ये कोई सामान्य हादसा नहीं था। पहले तो पुलिस को भी लगता है कि ये गैस सिलेंडर ब्लास्ट का मामला हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है सच्चाई सामने आती है कि ये एक जानबूझकर की गई हत्या थी। दिल्ली पुलिस ने छानबीन शुरू करते हुए न सिर्फ रामकेश के फ्लैट को बारीकी से जांचा, बल्कि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन डेटा को भी जुटाया। इसको पता चलता है कि हत्या की रात अमृता और उसके दो साथी संदीप व सुमित वहां पर मौजूद थे, और वो दोनों एक साथ उस फ्लैट में घुसे थे। पुलिस ने अमृता को तलाशी के दौरान पकड़ा और उससे पूछताछ। शुरू में अमृता ने झूठ भी बोला, लेकिन दबाव में आकर उसने सच स्वीकार कर लिया। उसने कबूला कि उसने अपने पुराने प्रेमी सुमित और पुलिस लाइन के एक अधिकारी संदीप के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। फोरेंसिक जांच के बाद ये बात सामने आती है, हत्या के बाद सबको आग में जलाकर साजिश का एक नया रूप दिया गया था। स्टोव पर घी, तेल और अल्कोहल डाला गया ताकि आग तेजी से फैल सके और मामला एक एक्सीडेंट लगे। रामकेश के लैपटॉप और हार्ड डिस्क की जांच की जाती है तो 15 से अधिक महिलाओं की अश्लील फोटो और वीडियो बरामद हुए। ये सब चीजें ये दिखाती कि रामकेश इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग्स करता था। इससे पता चलता है कि हत्या के पीछे का कारण सिर्फ व्यक्तिगत विवाद ही नहीं। अब पुलिस को एक व्यापक पैटर्न पता चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सुमित और संदीप को भी पकड़ा। दोनों भी आरोपों को लेकर अधिक दबाव में, जिससे इस केस में कई राज उजागर हुए। जांच के दौरान सामने आता है रामकेश का मोबाइल फोन हत्या के समय फ्लैट में जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन ये फोन आग में जल चुका था। पुलिस अब तक मोबाइल को बरामद नहीं कर पाई, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से बाकी सबूतों से केस को मजबूत किया गया। पुलिस ने तब इस केस की चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल किया, जिसमें हत्या, साजिश और फोरेंसिक सबूत और डिजिटल सबूतों को शामिल किया गया। इसके साथ रामकेश के परिवार ने भी हत्या को लेकर कई बार पुलिस से इस मामले की गहराई से जांच करने का अनुरोध किया था, और इसी कारण पुलिस को मजबूती मिली। इस केस के खिलाफ, साजिशकर्ताओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की। ये केस दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी, कनेक्शन और सटीक पुलिस जांच इस बड़ी हत्या की साजिश को सुलझाया और एक मास्टरमाइंड की साजिश को बेनकाब किया। जैसे धीरे धीरे इस केस की सारी सच्चाई पुलिस और मीडिया के सामने आई। कोर्ट में भी इस हत्या की कहानी ने तहलका मचा दिया। अमृता चौहान ने कोर्ट में स्वीकार किया
अमृता चौहान कोर्ट में स्वीकार करती है उसने रामकेश के कई अश्लील वीडियो अपनी सहमति से बनाए थे, लेकिन जब रामकेश ने बिना उसकी अनुमति के उन्हें सेव कर लिया तो वह असहज हो गई। अमृता चौहान पुलिस को बताती थी कि कई बार रामकेश उसे डराता धमकाता। अमृता चौहान बताती रामकेश इन फोटो और वीडियो के कारण ब्लैकमेल करता था। दूसरी तरफ रामकेश के परिवार का कहना था ये हत्या एक सोची समझी साजिश। ये केस न सिर्फ रामकेश की हत्या के बारे में बताता है बल्कि ये एक दर्पण है जो बताता है कि कैसे अजीबोगरीब रिश्ते, ट्रस्ट और विश्वास की कमी के कारण कभी कभी मौत तक ले जाते हैं। तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना। अदालत ने हत्या की साजिश और अंजाम देने के मामले में उन्हें कड़ी सजा सुनाई और जिससे साफ संदेश दिया गया कानून में ऐसी क्रूरता के लिए कोई जगह नहीं है। ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये फैसला न सिर्फ रमेश के परिवार के लिए न्याय था बल्कि उन सभी के लिए एक चेतावनी थी जो सोचते अपने प्यार या रिश्तों को लेकर अंधाधुंध कदम उठा सकते हैं। रामकेश की हत्या ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया, क्या हम अपने आसपास की महिलाओं और पुरुषों की भावनाओं को सही समझ पा रहे हैं? क्या हम ऐसे रिश्तों को स्वस्थ बनाए रखने सही कदम उठा रहे हैं? ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है। प्यार में शपथ लेना आसान है, लेकिन प्यार को निभाना, सम्मान देना और समझना उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। आखिर में इसमें न्याय होता है, दोषियों को कठोर सजा मिलती है। रमेश के परिवार ने कई बातों को गलत बताया, खासकर ब्लैकमेल वाली बातों जिसमें मीडिया में ज्यादा बातें की गई। परिवार का कहना था कि ये कोई अप्रभावी झगड़ा नहीं था बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। अमृता चौहान जो इस हत्या की आरोपी थी वो कोर्ट में बताती है रामकेश ने उसकी इजाजत के बिना कई वीडियो अपने हार्ड डिस्क में सेव कर रखे थे। इन सब का तनाव और डिप्रेशन उसकी गुस्से का कारण बना। पर परिवार का कहना था कि यदि हार्ड डिस्क और लैपटॉप से फोटो वीडियो हासिल करना मकसद था तो अमृता के पास मौका था, वो हार्ड डिस्क पहले ही चुरा लेती। इन सब चीजों से साफ किया गया कि हत्या पर पहले से प्लान था। रामकेश मीणा हत्याकांड की जांच में पुलिस ने एक नई दिशा तब पकड़ी जब उन्होंने फोरेंसिक साइंस की मदद से केस की हर परत को खोलना शुरू किया। पुलिस ने नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से गेट एनालिसिस टेस्ट कराने का फैसला लिया। ये टेस्ट कैमरे में मौजूद हर लोगों की हरकत को बड़ी बारीकी से रिकॉर्ड करता है। पुलिस को उम्मीद थी कि इस टेस्ट से ये पता चल सकेगा कि हत्या के वक्त कैमरे में कौन कब कहां पर हिलडुल रहा। ये तकनीक जांच एक बड़ा मोड़ लेकर सामने आई। इससे ये स्पष्ट होने लगा कि केवल एक झुंड द्वारा किया गया प्री प्लान्ड मर्डर था जिसमें फोरेंसिक नॉलेज का इस्तेमाल कर साजिश रची गई। पुलिस ने ये भी पता लगाया हत्या के बाद रामकेश के घर में मौजूद गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर घर में आग लगाई गई थी ताकि हत्या को एक एक्सीडेंट का रूप दे सके। जांच में सामने आया रामकेश के लैपटॉप और हार्ड ड्राइव में कई महिलाओं के निजी वीडियो और फोटो थे। ये सब अमानवीय साइबर अपराध की झलक देते हैं। मार्च में पुलिस ने आरोपी अमृता और सुमित और संदीप पूछताछ की और कई नए राज फिर सामने आए। इस केस ने न केवल एक हत्या को सुलझाया बल्कि फोरेंसिक साइंस, डिजिटल सबूत और पुलिस जांच टेक्नोलॉजी प्रक्रिया का एक बड़ा नमूना बन गया। आखिरकार इस केस ने साबित किया आधुनिक फोरेंसिक तकनीकों और सटीक पुलिस जांच के बिना अपराध की गहराइयों को नहीं समझा जा सकता था। 6 अक्टूबर 2025 की वो रात जब दिल्ली के गांधी विहार में रामकेश मीणा की मौत हुई, उसने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ा बल्कि पूरे समाज को सन्न कर दिया। पुलिस जांच में सामने आता है कि हत्या का असली कारण था रामकेश के द्वारा अमृता के कई निजी वीडियो बिना अनुमति के बनाए गए और उन्हें बिना अनुमति के हार्ड डिस्क में सेव किया गया। अमृता चौहान बार बार रिक्वेस्ट करती रही कि इन सब चीजों को डिलीट करो। रामकेश ने डिलीट करने से इनकार कर दिया और ऐसे दोनों के बीच में तनाव बढ़ता गया। पुलिस ने नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से गेट एनालिसिस टेस्ट कराने का फैसला लिया। ये टेस्ट कैमरे में मौजूद हर लोगों की हरकत को बड़ी बारीकी से रिकॉर्ड करता है। पुलिस को उम्मीद थी कि इस टेस्ट से ये पता चल सकेगा कि हत्या के वक्त कैमरे में कौन कब कहां पर हिलडुल रहा। ये तकनीक जांच एक बड़ा मोड़ लेकर सामने आया। इससे ये स्पष्ट होने लगा कि केवल एक झुंड द्वारा किया गया प्री प्लान्ड मर्डर था जिसमें फोरेंसिक नॉलेज का इस्तेमाल कर साजिश रची गई। पुलिस ने ये भी पता लगाया हत्या के बाद रामकेश के घर में मौजूद गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर घर में आग लगाई गई थी ताकि हत्या को एक एक्सीडेंट का रूप दे सके। जांच में सामने आया रामकेश के लैपटॉप और हार्ड ड्राइव में कई महिलाओं के निजी वीडियो और फोटो थे। ये सब अमानवीय साइबर अपराध की झलक देते हैं। मार्च में पुलिस ने आरोपी अमृता और सुमित और संदीप पूछताछ की और कई नए राज फिर सामने आए। इस केस ने न केवल एक हत्या को सुलझाया बल्कि फोरेंसिक साइंस, डिजिटल सबूत और पुलिस जांच टेक्नोलॉजी प्रक्रिया का एक बड़ा नमूना बन गया। आखिरकार इस केस ने साबित किया
आधुनिक फोरेंसिक तकनीकों और सटीक पुलिस जांच के बिना अपराध की गहराइयों को नहीं समझा जा सकता था। 6 अक्टूबर 2025 की वो रात जब दिल्ली के गांधी विहार में रामकेश मीणा की मौत हुई, उसने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ा बल्कि पूरे समाज को सन्न कर दिया। पुलिस जांच में सामने आता है कि हत्या का असली कारण था रामकेश के द्वारा अमृता के कई निजी वीडियो बिना अनुमति के बनाए गए और उन्हें बिना अनुमति के हार्ड डिस्क में सेव किया गया। अमृता चौहान बार बार रिक्वेस्ट करती रही कि इन सब चीजों को डिलीट करो। रामकेश ने डिलीट करने से इनकार कर दिया और ऐसे दोनों के बीच में तनाव बढ़ता गया।